तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं एमपी पटवारी परीक्षा 2023 एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है कंप्यूटर एमसीक्यू, जिसमें आज हम टॉपिक मेमोरी को कवर करने वाले हैं। मेमोरी के जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर में 3 से 4 प्रश्न आपके मेमोरी से ही पूछे जा रहे हैं, तो हम उन महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर रहे हैं जहाँ से बंच में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 4-4, 5-5 प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अभी तक हमने शॉर्टकट कीज़ को कवर कर लिया था, एक वीडियो शॉर्टकट की ऑलरेडी बना चुके हैं। इसके अलावा फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म की भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। और आज हमने देखा कि मेमोरी से पिछले 3 से 4 दिनों में 3-4 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो आज हम मेमोरी वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें हम डेली एग्जाम का एनालिसिस भी लेकर के आते हैं। 10 से 12 मिनट में पूरे एग्जाम का हम एनालिसिस करा देते हैं। तो लंबी लंबी वीडियो देखने से अच्छा है कि 10 से 12 मिनट की वीडियो देख करके आप एग्जाम का आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा खो देने वाली मेमोरी के प्रकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? यानी कि अगर बिजली चली जाती है तो उसका डेटा डिलीट हो जाता है, तो ऐसी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, इम्पैक्ट स्टोरेज कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, या फिर नॉन इम्पैक्ट स्टोरेज कहते हैं? आइए आंसर देख लें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि उसे हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए वॉलेटाइल मेमोरी का सबसे अच्छा उदाहरण है रैम। तो देखिए रैम एक अस्थायी मेमोरी है, अर्थात विद्युत सप्लाई बंद होने की स्थिति में इसका स्टोर डेटा नष्ट हो जाता है। यानी कि अगर लाइट जैसे चली जाएगी तो रैम का जो डेटा होता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो समझ गया वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है? जिसका डेटा लाइट चले जाने के बाद में नष्ट हो जाए उसे हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम इसका उदाहरण है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है, यानी कि प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण इसमें से कौन सा है? ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं पटवारी में भी। ठीक है, यूएसबी, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, या फिर ब्लू रे डीवीडी? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि जो रैम होती है वो जो है प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण होता है। देखिए तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। जो प्राथमिक मेमोरी होती है उसे ही कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। रैम और रोम ये दोनों जो है ना वो प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और ये दोनों ही वोलेटाइल मेमोरी होती हैं। अंतर क्या है? तो रैम में यह है कि आप परिवर्तन कर सकते हैं और रोम में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। दोनों के फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देंगे। मेमोरी शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? किसके लिए प्रयुक्त होता है मेमोरी शब्द? लॉजिक के लिए, कंट्रोल के लिए, स्टोरेज के लिए, या फिर प्रोग्राम के लिए? आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि स्टोरेज के लिए मेमोरी शब्द का यूज किया जाता है। देखिए तो मेमोरी टर्म का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशकों को स्थायी या फिर अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। किताबी लैंग्वेज है, जैसे आपको परीक्षा में पूछी जाती है वैसी लैंग्वेज हमने आपको बताई है, क्योंकि आपको फेस तो बेसिकली यही लैंग्वेज करनी है। ठीक है, बस उसको सरल भाषा में हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो मेमोरी टर्म का यूज किस लिए किया जाता है? स्टोरेज करने के लिए मेमोरी नामक जो टर्म होता है, जो शब्द मेमोरी है, उसका यूज स्टोरेज के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि अधिक रैम स्थापित की जाए तो एमएस विंडो आधारित कंप्यूटर पर क्या असर पड़ेगा? यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर की रैम को बढ़ा देते हैं तो आपके कंप्यूटर पर क्या असर पड़ेगा? धीमा हो जाएगा, कंप्यूटर तेज हो जाएगा, पहले जैसा ही काम करेगा, या फिर काम करना बंद कर देगा? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि वो काम करना और तेज कर देगा। यानी कि और तेज हो जाएगा आपका कंप्यूटर अगर आप रैम को जो है बढ़ा देते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, देखिए यदि आप अधिक रैम इंस्टॉल करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट आधारित जो भी कंप्यूटर होता है वो और तेजी से काम करने लगेगा, क्योंकि इससे एप्लीकेशन की कार्यक्षमता बढ़ जाती है रैम बढ़ाने से, तो और अधिक तेजी से वो काम करने लगेगा, तो तेज हो जाएगा आपका कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी इसे अस्थायी मेमोरी या फिर अस्थिर मेमोरी कहते हैं? रैम, रोम, ब्लू रे, या फिर हार्ड डिस्क? आंसर देखिए। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि रैम मेमोरी जो होती है उससे हम जो है अस्थायी मेमोरी या फिर अस्थिर मेमोरी भी कहते हैं। देखिए तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है या प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपको बता दिया पहले ही। स्थायी तथा अस्थायी मेमोरी है। पावर, ये मेमोरी कैसी होती है? तो पावर अगर चली जाती है तो इसमें जो भी डेटा होता है वो समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? जैसे हम अस्थायी रूप से अगर हम डेटा सेव कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? विविध डेटा, कैश डेटा, चुनिंदा डेटा या फिर टेम्पो डेटा? आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि उसे हम कैश डेटा कहते हैं, जिसे अस्थायी रूप से हम संग्रहित कर रहे हैं। देखिए, तो अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला शब्द कैश डेटा कहलाता है। यह डाटा कैश मेमोरी में होता है। कैश मेमोरी सीपीयू एवं मेन मेमोरी के बीच का भाग होती है। ठीक है, याद रखिए, कैश मेमोरी कहाँ पर होती है? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी स्थित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी आपका एग्जाम, चाहे वो सीपीसीटी हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर कंप्यूटर पूछा जाएगा, वो सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। और जो भी एग्जाम आपके आते रहते हैं उनसे रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एमपी पुलिस और जो आपका वन रक्षक वाला आने वाला है, उसके लिए भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पर हम वीडियो लेकर के आएंगे। किस श्रेणी की रैम को निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, यानी कि लगातार उसको रिफ्रेश करते रहना चाहिए, वो कौन सी श्रेणी की रैम होती है? डी रैम, एच डी रैम, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं? आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। डी रैम और एच डी रैम, इन दोनों को निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तभी ये सही से काम करती हैं, डी रैम और एच डी रैम। निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक रूप से सबसे तेज मेमोरी है? अब ये तुलनात्मक शब्द जहां पर भी लग जाए ना, तो इसका अर्थ है कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, केवल इनमें से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है। चलिए आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि जो एस रैम होती है, स्टैटिक रैम होती है, वो सबसे तेज मेमोरी ये होती है इन चारों ऑप्शन में। केवल इन चारों ऑप्शन की बात की गई है। ठीक है, देखिए, तो एस रैम, जिसे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, यह उपयुक्त विकल्पों में सबसे तेज मेमोरी है। इसका ज़्यादातर उपयोग सीपीयू के लिए कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है ना, ये आपका काम है। मेरा काम है आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना, आपका काम है उस कंटेंट को दूसरे लोगों तक पहुँचाना। ठीक है, चलिए, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? जो परमानेंट मेमोरी होती है किसी कंप्यूटर की, उसे हम क्या कहते हैं? ये सारे प्रश्न ऐसे के ऐसे ही आपके एग्जाम में बन रहे हैं। देखिए, तो 3 से 4 नंबर अगर आपको कंप्लीट करने हैं, कवर करने हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखेंगे। रैम, रोम, सीडी रोम या फिर सीपीयू, किसे कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहते हैं? सही आंसर है सी, यानी कि सीडी रोम जो है, उसे हम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहते हैं। तो देखिए, रोम, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, एक भंडारण का माध्यम है जिसका उपयोग कंप्यूटर या फिर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। यह कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। कौन सी? रोम, यानी कि सीडी रोम जो है वो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक मेमोरी है जो कंप्यूटर के डैश पर भी स्टोर की गई जानकारी को बरकरार रखती है। यानी कि देखिए, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर अगर क्या हो जाए, डैश डैश क्या हो जाए, तो भी वो स्टोर रहती है, प्रोसेस किए बिना, रुक रुक कर चलने पर या फिर चालू ना होने पर। आइए आंसर देखें, फिर हम आपको समझाते हैं, परेशान मत होइए। प्रश्न का सही आंसर है डी। अब इस डी को उठाकर किस बॉक्स में भरिए जहाँ पर डॉट डॉट है। तो देखिए, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पर लगाइए। तो देखिए, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर के चालू ना होने पर, यानी कि बंद होने की स्थिति में भी स्टोर की गई जानकारी को बरकरार रखती है। चाहे कंप्यूटर बंद हो या चालू हो, वो कभी भी डिलीट नहीं होता है वो डेटा। वो कहाँ पर होता है? वो आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी में सेव होता है। तो देखिए, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की मेमोरी है जो कंप्यूटर के चालू ना होने पर भी डाटा को स्टोर करके रखती है। इसमें स्टोर जो डाटा होता है वो स्थायी रूप से जो है सेव रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में सबसे तेज कौन सा है? इन अब ये चार ऑप्शन की बात की जा रही है, इन चारों ऑप्शन में सबसे तेज कौन सा है? सीडी रोम, रैम, रजिस्टर या फिर कैश? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि जो रजिस्टर होता है वो सबसे तेज होता है। तो रजिस्टर सीपीयू में लगा एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडारण इकाई है। रजिस्टर मेमोरी की गति तेज होती है। क्यों? क्योंकि यह कंट्रोल यूनिट के सबसे पास होता है। तो कंट्रोल यूनिट के सबसे पास में क्या होता है? रजिस्टर होता है, और इस वजह से इसकी मेमोरी जो है वो इन चारों की अपेक्षा सबसे तेज होती है। आगे बढ़िए। इनमें से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? कौन सी ऐसी मेमोरी है चार ऑप्शन में जो कंप्यूटर की सहायक मेमोरी का हिस्सा नहीं होती है? प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि पी रोम जो है वो सहायक मेमोरी का हिस्सा नहीं है। तो पी रोम सहायक मेमोरी का भाग नहीं है, ये मुख्य मेमोरी का यानी कि मेन मेमोरी का भाग होता है। कौन? पी रोम। बाकी मैग्नेटिक टेप्स, सीडी रोम और फ्लॉपी, ये तीनों की तीनों जो है वो सहायक मेमोरी के भाग होते हैं। आगे बढ़िए। रोम में स्टोर किया गया प्रोग्राम क्या कहलाता है? अगर आप रोम में किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करेंगे तो क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, फर्मवेयर या फिर कोई नहीं? आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। तो फर्मवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है
जो रोम में उपस्थित रहता है, जिसको हम BIOS भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसी फर्मवेयर को ही हम BIOS भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना, BIOS या फिर फर्मवेयर कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे यूवी रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इनके बीच में रख कर के हम इसको मिटा सकते हैं। ऐसी कौन सी मेमोरी होती है? रोम, पी रोम, ईपी रोम या फिर ईईपी रोम? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि जो ईपी रोम होती है, ये यूवी रोशनी में रख करके हम इसको मिटा सकते हैं। तो देखिए, ईपी रोम एक स्थायी मेमोरी है। पहली बात, ये एक स्थायी मेमोरी है, परंतु इसे बर्निंग प्रक्रिया के द्वारा पराबैंगनी किरणों की सहायता से मिटाया जा सकता है। इसे पराबैंगनी ईपी रोम भी कहते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है कि इनमें से कौन कौन सी किरण को पराबैंगनी रोम कहते हैं? तो याद रखिएगा, ईपी रोम को पराबैंगनी ईपी रोम भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और प्रीवियस जो 2 वीडियो हैं, जहाँ से अभी तक भी प्रश्न लगातार बन रहे हैं, जैसे कि शॉर्टकट कीज़ वाली और फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म वाली, वो दोनों वीडियो इस वीडियो के अंत में स्क्रीन पर ही आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर क्लिक करके वहाँ से भी दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो इन तीनों वीडियो को मिला करके लगभग लगभग 10 से 12 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है ना? इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाले हैं। और बहुत बड़ा लार्ज टॉपिक जो है वो कंप्यूटर आपका कवर कर रहा है। 25 में से अगर आपके 15 मतलब 18 से 20 प्रश्न भी बन जाते हैं, तो आप एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर के प्रश्न अच्छे अच्छे लोगों से भी नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा रोम एक प्रकार का फ्लैश मेमोरी कहलाता है? इनमें से कौन सी ऐसी रोम है जिसे हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, ईपी रोम या फिर रैम? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि जो ईईपी रोम होती है, वो एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी कहलाती है। तो ईईपी रोम एक स्थायी या फिर मुख्य प्राथमिक मेमोरी है, जिसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन प्रश्न बनेगा, इनमें से कौन सी फ्लैश मेमोरी है? आपका आंसर होगा ईईपी रोम जो है वो एक तरह की फ्लैश मेमोरी होती है। इनमें से कौन सी एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है, यानी कि इनमें से कौन सी एक हाई जो है स्टोरेज जो प्रणाली होती है, कौन सी है? होस्ट, कैश, इंटरफेस या फिर बोर्ड? आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि जो कैश है वो एक उच्च तरह की, यानी कि हाई स्टोरेज संग्रहण प्रणाली होती है। तो कैश एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को बढ़ा देता है, ठीक है ना? कैश मेमोरी क्या करती है? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो स्पीड होती है उसको और तेज कर देती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मेमोरी से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अच्छे से देख लीजिए और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, जिससे कि जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे कि अभी एक जनपद वाली वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं, जो 16 जनपद थी ना, उन जनपद से बराबर प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो 16 जनपद को हम ट्रिक से आपको याद करा देंगे, तो एक प्रश्न वहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो लार्ज पोर्शन आ रहा है, उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को हम कवर करा देंगे, चाहे वो आपका पटवारी का एग्जाम हो और चाहे वो आपका आगे वन रक्षक या फिर जेल प्रहरी या फिर आपका MPDJ का एग्जाम हो। इसकी PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में प्रीवियस जो वीडियो अपलोड हुई हैं उनकी भी PDF आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और डेली एग्जाम एनालिसिस देखते रहिए। 12 मिनट के अंदर, 12 से 13 मिनट में हम पूरा एग्जाम एनालिसिस करा देते हैं, दोनों शिफ्ट का, ठीक है? चलिए, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आज वाली भी हमने जो है, आज सुबह का जो है एग्जाम एनालिसिस हमने करवाया है 10 से 12 मिनट में, उसको भी जा करके जरूर देख लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।